dear student, Nidhi Vishwakarma is here, your maths teacher. Today we will start with the chapter 1, which is integers. Let's discuss what is integers. We know about the whole numbers. Whole numbers start from 0, 0, 1, 2, 3, so on are called whole numbers. Negative numbers -1, -2, -3, -4, so on are called negative numbers. Collection of whole numbers and negative numbers are called integers. जब हम whole numbers और negative numbers का कलेक्शन करते हैं, उन्हें एकत्रित करते हैं, तो इन सब का जो ग्रुप बनता है वो हमारा कहलाता है integers. आप सभी जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होने वाले और इन्फिनेटिव तक जाने वाले नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं. -1, -2, -3, -4 सारे निगेटिव साइन वाले इंटीजर नंबर्स निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं. और जब हम इन दोनों को कलेक्ट करते हैं तो जो हमारा ग्रुप बनता है वो हमारा ग्रुप कहलाता है होल नंबर्स. हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं. Integers from a bigger collection of number which contains whole numbers and negative numbers. Definition से ही आपको क्लियर हो रहा है कि bigger collection of numbers का समूह जिसमें whole numbers और negative numbers include हो, वो collection आपका क्या कहलाएगा? Integers. आप देख रहे हैं कि whole numbers में 0 भी include है, लेकिन 0 ना तो positive integer कहलाता है और ना ही negative integer. 0 ओनली इंटीजर्स कहलाता है. अब हम टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे. इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव साइंस यूज़ हुए हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. निगेटिव इंटीजर्स जिसमें -1, -2, -3 इन्फिनेटिव तक जाने वाले सारे निगेटिव नंबर्स आपके निगेटिव इंटीजर्स के अंदर आएंगे. अब हमारे मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे फ्रैक्शन नंबर जो P/Q के रूप में डिनोट होते हैं, 2/5, -1/7. रैशनल नंबर जिसमें रूट्स लगा होता है, √2, √3, √5. डेसिमल नंबर जैसे 3/2, 1/5 एंड इन अदर नंबर्स. ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते. तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करना है. आपने सबने नंबर लाइन पहले भी देखा होगा. हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें सेंटर में आपका 0 होता है. टू द राइट साइड रिप्रेजेंट ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड टू द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट ऑल द निगेटिव नंबर्स. मतलब राइट साइड में हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे. हम नंबर्स लिखना 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. 0 के राइट साइड से 1, 2, 3, 4 आगे आप चाहें जितने भी नंबर लिख सकते हैं. सेम लेफ़्ट साइड में हमें निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3, -4. अगर आपने नंबर लाइन में 0 के बाद नंबर कुछ इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया तो ये आपका रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा. आपको 0 के साइड से ही 1, 2, 3 राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3 से स्टार्ट करना है. अगर आपको किसी नंबर को सपोज़ आपको 4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो ये है आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4. अगर आपको 9 रिप्रेजेंट करना होता तो आप इसी नंबर लाइन को आगे राइट साइड में बढ़ा सकते थे. अगर आपको निगेटिव नंबर को शो करना है, जैसे आपको -7 रिप्रेजेंट करना है, तो आप नंबर लाइन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाकर -5, -6 एंड -7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन की प्रॉपर्टीज़ में when we move to right, value of integer are increasing. मीन्स जब हम
नंबर लाइन में राइट साइड मूव करते हैं तो वैल्यू जो होती है इंटीजर्स की वो बढ़ती जाती है। जैसे 0 से 1 ग्रेटर है, 1 से 2 ग्रेटर है, 3 से 4 ग्रेटर है। इसी तरीके से व्हेन वी मूव लेफ्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर आर डिक्रीजिंग, मीन्स जब हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में मूव होते हैं तो वैल्यूज़ कम होती जाती हैं। एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि 4 ग्रेटर देन होगा 3 से, लेकिन अगर अभी मैं इसमें माइनस साइन इंक्लूड कर दूं तो आप देखेंगे कि हम नंबर लाइन में 3 राइट साइड पर आ रहा है और 4 लेफ़्ट साइड पर। तो हमने अभी कहा कि जैसे ही हम मूव होते हैं लेफ़्ट साइड में हमारी वैल्यूज़ कम होती जाती है। इट मीन्स -4 की वैल्यू -3 वैल्यू से कम होगी। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें तो 100 50 से ग्रेटर देन है, लेकिन अगर इसमें मैं माइनस इंक्लूड कर दूं तो 100 -50 से लेस देन होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम राइट साइड मूव होंगे वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज होगी और लेफ्ट साइड मूव होने पर वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें 3 रूल्स हम फॉलो करेंगे। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। सपोज वी एड 2 + 5 वी गेट 7। हमने 2 पर 5 प्लस किया तो हमें 7 मिला। 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, 5 इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर और हमें जो मिल रहा है 7 ये भी पॉजिटिव ही इंटीजर है। और हमारी प्रॉपर्टीज़ में यही लिखा गया है कि जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। मीन्स अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करें तो हमें आंसर जो मिलेगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही होगा। -3 is a negative number and -6 also a negative integer. When we add then we get -9. जब हम -3 को ऐड कर रहे हैं तो -3 आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है और ये हुआ हमारा 6। बोथ हैव सेम साइन। जब किसी नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है। जब हमने उन्हें ऐड किया तो 6 + 3 हमारा 9 गेट हुआ। आपको यहाँ पर आंसर का साइन डिसाइड करना है तो वो आपको इस तरीके से डिसाइड होगा कि आपको पता है 3 6 से स्मॉलर नंबर है, हमेशा बिगर नंबर आंसर का साइन डिसाइड करेंगे। तो 6 के सामने यहाँ पर माइनस यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर 9 के सामने भी माइनस ही यूज़ होगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है बिगर इंटीजर इज डिसाइडेड साइन ऑफ आंसर। लास्ट प्रॉपर्टी, when positive integer and 1 negative integer are added either we will get a positive number or a negative number। अगर हम 1 पॉजिटिव नंबर और 1 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करें तो या तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा या तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। सपोज 5 - 2, 5 यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, 2 यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है। अगर मैं यहाँ इसे ऐड करूँ तो 5 + 2 प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 5 - 2 आपको आंसर मिलेगा 3। और मैंने आपको कहा था कि हमारे आंसर का साइन यूज़ होता है, जो बिगर नंबर के सामने साइन यूज़ होगा वही हमारे आंसर का साइन होगा। तो यहाँ 5 के सामने कोई साइन नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है प्लस, इसलिए हमारे 3 के सामने भी प्लस ही आएगा। सेम अगर हम डिजिट चेंज करके सिर्फ साइन चेंज करें तो आप देखिए -5 एक नेगेटिव इंटीजर है और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब इन दोनों को आप ये याद रखिएगा कि जब 2 डिजिट्स के साइन सेम हो तो उन्हें प्लस किया जाता है और डिफरेंट साइन हो तो उन्हें माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर 5 का साइन माइनस है और 2 का साइन प्लस, तो 5 में से 2 माइनस करने पर हमें 3 मिलेगा। अब यहाँ हमारा बिगर नंबर 5 है, 5 के सामने हमारा माइनस साइन यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा
आंसर में भी माइनस साइन यूज़ होगा। आई होप आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा, और यही हमारी एक्सरसाइज 2.1 के लिए 1.1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझें। थैंक यू।